Dear friends, the Bible says in Psalm 89:15, "Blessed are the people who know the joyful sound." भजन संहिता 89:15 बाइबल इस तरह से कहती है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानते हैं। They walk, O Lord, in the light of your countenance. वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। What does it mean by joyful sound? हाँ, ये आनंद का ललकार का क्या मतलब है? The Jewish people know the joyful sound. हाँ, ये यहूदी की जो लोग थे वो आनंद के ललकार को अच्छी तरह से पहचानते थे। The Jewish New Year is also known as the Day of Trumpets. हाँ, यहूदी का जो नव वर्ष है उसको तुरही का दिन भी कहते हैं, which means to shout or make a noise on that day. और जिसका मतलब है उस दिन आनंद से जोर जोर से ललकार करने का दिन है। Not only on the New Year's Day, but then every time they celebrate any festival, they blow the trumpet first. सिर्फ नव वर्ष में नहीं, परंतु वो चाहे जो भी त्योहार बनाते थे उस दिन वो तुरही को जोर से बजाते थे। That's why the Bible says in Psalm 89:15 in another translation, "Blessed are the people who know the festal shout." हाँ, एक दूसरे बाइबल के अनुवाद में भजन संहिता 89:15 इस तरह से कहता है कि वे लोग जो इस उत्सव की आवाज को पहचानते हैं वो आशीष में हैं। How do they make the sound? और वो किस तरह से इस ललकार या आवाज को उठाते हैं। The Jewish people shout praises to God. और ये जो यहूदी जो लोग हैं प्रभु की जो स्तुति करते हैं, They make a loud cry of praises. हाँ, वो जोर जोर से अपनी आवाज को उठाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। Even on the New Year's Day, they blow the trumpet aloud. हाँ, यहूदी के जो नव वर्ष है उस दिन भी वो तुरही को जोर से बजाते हैं। They celebrate the New Year for 10 days. हाँ, इस नव वर्ष को वो 10 दिन तक जश्न बनाते हैं। On the 10th day, they confess their sins and repent before the Lord. हाँ, और 10वें दिन वो प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करके अपने आप को समर्पित करते हैं। And they believe that only after that they can walk with the Lord the whole year. और उसके बाद उनका ये विश्वास है कि आने वाला जो वर्ष है उस समय वो प्रभु के साथ चल सकते हैं। Likewise, we also, when we confess our sins before the Lord, we can walk in step with the Spirit. हाँ, हम भी इसी तरह जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तब हम भी प्रभु को कदम से कदम उनके साथ चल सकते हैं। In Galatians 5:24 it says, "Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires." हाँ, गलतियों 5:24 में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु उनके शरीर की लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। And in the next verse it says, "If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit." हाँ, अगला वचन 25 में पढ़ते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चल सकते हैं। Only then we can walk in the light of His countenance. हाँ, फिर उसके बाद हम उनके मुख के प्रकाश में चल सकते हैं। In verse 26 the Bible says, और 26 के वचन में हम इस तरह से पढ़ते हैं, "We must not become conceited, challenging or provoking one another." हमें घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे को डहा करे, Or envying one another. और एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे। When we follow this word of God, we can truly walk in the light of His presence. हाँ, अगर हम इस वचन का अनुगमन करेंगे तो हम सच में उसके मुख के प्रकाश का जो पथ है उसमें चल सकते हैं। The joy the world offers is fleeting, और ये जो आनंद का जो ललकार है वो खुशी का है, but the joy the Lord gives endures forever. हाँ, परंतु प्रभु जो हमको जो आनंद जो देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। Blessed are those who know the joyful noise. हाँ, वे लोग धन्य हैं जो इस आनंद के ललकार को पहचानते हैं। The Lord was with Israelites likewise. हाँ, इसी तरह प्रभु
इस्राएली लोगों के साथ भी थे। The shout of the king is among them. हाँ, प्रभु की जो ललकार है वो लोगों के साथ है। Today we are also going to cry out that the shout of the king should be with us. हाँ, आज के दिन भी हम इसी तरह प्रार्थना करेंगे कि जो राजा की जो ललकार है वो हमारे साथ रहे। When we are God's children, shouts of joy and victory will be in our tents. हाँ, जब हम प्रभु के जो संतान होंगे उस समय आनंद और विजय की जो ललकार है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। In Psalm 118:15 the Bible says so. भजन संहिता 118:15 इस तरह से कहती है, Blessed are the people who know the joyful sound. हाँ, वे लोग धन्य हैं जो इस जय जयकार की ध्वनि को अच्छी तरह से जानते हैं। They walk, O Lord, in the light of your countenance. हाँ, वे लोग आपके मुख के प्रकाश में चलते हैं। May the Lord enable you to know the joyful sound of God. हाँ, मेरी प्रार्थना है कि आप भी प्रभु की जो आनंद की ललकार है उसको पहचान सके। Loving Father, fill your people with the shout of your presence. हे प्रभु, आप अपने लोगों को आनंद की ललकार की उपस्थिति से भर दीजिएगा। Lord, fill your people with the shout of God's joy. हे प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु की जो आनंद की जो ललकार है उससे भर दीजिएगा। The world may offer us so many things to make us happy. हे प्रभु, इस संसार में अनेक ऐसी चीज है जो हमको खुश कर सकती है। But then, Lord, we need the joy that is in your presence, O God. परंतु हमको सिर्फ आपकी उपस्थिति में जो आनंद है वही आनंद चाहिए। Fill each and everyone who is watching this program with your presence. हे प्रभु, प्रत्येक जन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्येक जनों को उपस्थिति से भर दीजिएगा। Fill them with your spirit, Lord. हे प्रभु, आप अपनी आत्मा से भर दीजिएगा। Help them to walk by your side. हे प्रभु, आप उनको सहायता कीजिएगा जिससे कि आपके साथ चल सके। Nothing of the world should ever touch them, हे Lord. प्रभु, इस संसार की कोई भी परेशानी उनको कभी ना छू सके। Keep them away from all the temptations, और इस संसार के जो सारे जो प्रलोभन है उससे उनको दूर रखिएगा। from all the addictions, हर तरह की लत से दूर रखिएगा from the wicked devil. और दुष्ट शैतान से बचा कर रखे। Father, fill them with your presence. हे प्रभु, प्रत्येक जनों को आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिएगा। Help them to walk in step with your spirit. हे प्रभु, आपके साथ कदम मिलाकर चले प्रभु। I know some of you are crying out for God to forgive you from your sins. और आप में से कई लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पापों को क्षमा कर दे। Forgive them, O Lord, हे प्रभु, आप उनको क्षमा कीजिए from the sinful habits, O God. और उनके पाप में आदत से छुटकारा दीजिएगा। Lord, cleanse their eyes, हे प्रभु, उनकी आंखों को शुद्ध कीजिएगा cleanse their heart, और उनके हृदय को शुद्ध कीजिएगा। cleanse their hands, उनके हाथों को शुद्ध कीजिएगा। and make them walk along you, Lord. हे प्रभु, आप ऐसे सहायता कीजिएगा जिससे कि आपके साथ चल सके। Let the joy of the Holy Spirit fill them to the brim. हे प्रभु, पवित्र आत्मा की जो खुशी है उनको परिपूर्ण रूप से भर दे। Fill them, O God, भर दीजिएगा। and make them worthy to walk alongside of you, Master. हे प्रभु, उनको ऐसा पात्र बनाइएगा जिससे कि वो आपके साथ कदम मिलाकर चल सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Shubhangini Masi, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. शुभांगिनी मेसी, धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Exodus 33:17, God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you. निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे जहाँ वचन कहता है, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। Father, bless Shubhangini with a God-fearing life partner by the power of the Holy Spirit. Let this blessing come in search of her. Establish her, Lord. पिता शुभांगिनी को अच्छे जीवन साथी से आशीषित करे जो परमेश्वर का भय मानता हो। यह आशीष उन्हें ढूंढते हुए आने पाए। इस आशीष में उन्हें स्थापित करें। Alan, have great success in the MBA. एलन को सफलता मिले MBA में। Richa, have a safe confinement, a beautiful child be born. Aditya, have blessing in the family. ऋचा को सुरक्षित प्रसव मिले और सुंदर संतान से आशीषित करें।
और आदित्य को परिवार में आशीषें दें। Mrs. Sharmila and Mr. Rajesh, a blessing in the school and good health. श्रीमती शर्मिला और श्री राजेश उनके स्कूल में आशीषों को दें और अच्छी सेहत दें। Shipra have good health. शिप्रा को अच्छी सेहत दें। Jaden have wisdom and great accomplishments in Jesus' name. जेडन को बुद्धि दे और महान उपलब्धियां प्राप्त होने पाए यीशु के नाम में। Amen. God bless you.